कि पेशा कानून जो है कोई साधारण कानून नहीं है। जी। ये आदिवासी समाज के धर्म, उसके परंपरा और उसके अस्मिता के साथ जुड़ा है। जी। और इसमें हुँ। कुछ मुट्ठी भर जी। गैर रूढ़िजन्य आदिवासी का समूह है जी। जो कि कोर्ट में पेशा कानून को उलझा कर रखा था जी। और ऐसे ऐसे विषयों पे उलझाया था जी। जिससे पारंपरिक समाज मजबूत नहीं होता जी। बल्कि कमजोर हो जाता। जी। परंपरा की रक्षा करेंगे जी। तो परंपरा हमारी रक्षा करेगा, यही सत्य है। जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम गुमला में हैं और गुमला के टाउन हॉल में हैं। यहाँ पे हजारों लोगों के मजदूगी में यहाँ पे आज जो एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया था। आज इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था पेशा कानून 1996 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला। आज हमारे साथ में देख रहे बहुत सारे जो समाज के अगुए हैं। आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर में ये एक दिवसीय जो कार्यशाला था क्यों रखा गया था। दीदी सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। दीदी ये जो आज का क्या जो कार्यशाला था, एक दिवसीय कार्यशाला आप लोग रखे, यहाँ पे हजारों लोग, यहाँ टाउन हॉल में पूरे हॉल में कचाकच लोगों का भीड़ भरा हुआ था। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये है कि आज जो एक दिवसीय कार्यशाला था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, पूरे राज्य में जो है पेशा की खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है जी। और पेशा के विषय में कई बुद्धिजीवी लोग, कई अगुआ लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं जी। जो सही भी हैं और गलत भी हैं। ऐसे में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। जी। बल्कि मैं कहूंगी कि पेशा के विषय में बहुत साल से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जी। तो आज कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था जी। कि जितनी भी भ्रामक बातें हैं जी। उनको तोड़ा जाए। सही जानकारी समाज के जो हमारे अगुआ हैं, ग्राम प्रधान हैं, पारंपरिक जो व्यवस्था है हमारा पढ़ा उसके सदस्य हैं, उनको सही विषय की जानकारी दी जाए। साथ में उनको ये समझाया जाए कि पेशा कानून जो है कोई साधारण कानून नहीं है। ये आदिवासी समाज के धर्म, उसके परंपरा और उसके अस्मिता के साथ जुड़ा है। जी। और इस बदलते हुए युग में, आधुनिक युग में हम लोग, हमारा समाज, हमारा पारंपरिक समाज किस प्रकार आधुनिक युग के चुनौतियों का सामना कर सके, इस कानून का सहारा लेते हुए आज इस कार्यशाला में इसी विषय पे चर्चा हुई है। अच्छा, एक चीज है मैडम जो आपने कर रहे हैं कि कुछ लोगों जो है दिग्भ्रमित करने की जो बात कर रहे हैं कि ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो कि समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। जी। जब मैं पंचायती राज निदेशक थी तो मैंने पाया कि करीब करीब 15-20 साल से कुछ मुट्ठी भर गैर रूढ़िजन्य आदिवासी का समूह है जो कि कोर्ट में पेशा कानून को उलझा कर रखा था और ऐसे ऐसे विषयों पे उलझाया था जिससे पारंपरिक समाज मजबूत नहीं होता बल्कि कमजोर हो जाता। और इसी प्रकार से वो अलग अलग भ्रम भी पूरे समाज में फैलाते रहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कहीं ना कहीं लक्ष्य था पेशा को बाधित करना। क्योंकि पेशा कानून से जिस दिन ये कानून धरातल पे आ गई और जिस दिन सभी हमारे अगुआ को इसकी जानकारी मिले और वो उसका अधिकार, उसका उपयोग करने लगे अपने अधिकार का, तो समाज में एक पुनर्जीवन होगा। समाज दोबारा बहुत मजबूत बनेगा और हम लोग और हजारों साल तक के लिए हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है मजबूती से स्थापित होगी। तो इस विषय से कुछ लोग असहज हैं। अच्छा। और इसीलिए वो बाधा डालते हैं। अच्छा, एक चीज है, ये आपको जोहार झारखंड के माध्यम से हजारों लाखों लोग आपको देख रहा है, ठीक है। तो इस जहाँ इस टाउन हॉल में बहुत सारे लोग, आपके समाज के लोग नहीं पहुंच पाए, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा। मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगी कि जो आधुनिक युग में अनेक प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। पर्यावरण बदलाव भी है, सामाजिक बदलाव भी है और समय के साथ हमें आगे भी चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बदलाव को गले भी लगाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा जो है वो हमारी नींव है। अच्छा। तो अगर हम परंपरा की रक्षा करेंगे तो परंपरा हमारी रक्षा करेगा, यही सत्य है। तो क्योंकि आदिवासी समाज के लिए खासकर मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आपकी कस्टमरी लॉ, आपकी रूढ़िजन्य विधि आपकी पहचान है और कस्टमरी लॉ में बदलाव हो सकता है। वो जरूर परिवर्तन होगा अलग अलग जनजाति में या समय के साथ, या शहर या गांव में भी बदलाव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उसका जो आधार है, जो धार्मिक आधार है,
वो अटूट रहे, वो टूटने ना पाए जी, क्योंकि वही हमें जोड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परिचय बता दीजिए जोहार झारखंड में। जी, मैं हूँ निशा ओरांव। जी। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी हूँ। मुझे अभी नौकरी में लगभग 18 साल हो चुके हैं। जी। वर्तमान में मैं आयकर आयुक्त, अपर आयुक्त हूँ और साथ में मैं पंचायती राज मंत्रालय में जो एक पेसा उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, पेसा बोर्ड, जी। उसकी मैं सदस्य हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखिए दीदी ने काफी अच्छे बातें बताए। चलिए आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।